पश्चिम बंगाल के वर्धमान में प्रधानमंत्री ने बड़ी रैली की। रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ने से डर गए हैं और राहुल गांधी ने अब रायबरेली से रास्ता वो खोज रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राहुल गांधी पर जबरदस्त प्रहार किया गया। राहुल गांधी भागकर रायबरेली पहुंचे हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से हारने वाले हैं, कांग्रेस को पहले से कम सीटें आएंगी। प्रधानमंत्री की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो देखिए, इस बीच लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन अमेठी सीट पर कांग्रेस ने एक बड़ा दावा कर दिया है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश और एमपी के मुख्यमंत्रियों ने भी राहुल गांधी पर कड़ा निशाना साधा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ दुश्मनों के साथ है, अगर कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान खुश होगा। वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी को रणछोड़ दास कह दिया। राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। और प्रियंका जी ने तो पहले हार के पहले ही अपनी एक तरह से जिसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रण के पहले रणछोड़ हो गई, तो किसका क्या कर सकते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कांग्रेस के लिए यह बड़ी मुसीबत थी कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो भी हमला बीजेपी की तरफ से होगा, नहीं लड़ेंगे तो भी हमला होगा। हमारे सहयोगी अरुण बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण। एक सेफ सीट का चुनाव राहुल गांधी ने कर लिया है। रायबरेली अमेठी के मुकाबले उनके लिए सेफ है, लेकिन इससे अमेठी की जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा, जो ये उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस परिवार का कोई सदस्य उस सीट से भी चुनाव लड़े। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो आंतरिक सर्वे कराया था, उनके चुनाव के जो सर्वे करने वाले सुनील कोनुगोलू हैं, उनके मुताबिक अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें सुरक्षित थी राहुल गांधी के लिए या फिर प्रियंका गांधी के लिए। चूंकि दोनों में से एक के ही लड़ने का फैसला हुआ, तो अब ये चुनना था कि अमेठी या रायबरेली। कांग्रेस पार्टी ने चुना रायबरेली। उसकी वजह थी कि सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही हैं और उनकी विरासत का अधिकार राहुल गांधी के पास जाता है। विपक्ष आरोप जरूर लगाएगा और आरोप लगा भी रहा है कि अमेठी छोड़ के भाग गए, डर गए, लेकिन अमेठी में जो आंतरिक सर्वे था और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चाहते थे कि वो अमेठी से ही लड़ें, उसकी वजह ये थी कि उनको लगता था कि अमेठी से वो इतने साल सांसद रहे हैं और उनकी जो फाइंडिंग थी, जो उनका फीडबैक था कि अमेठी से और अच्छा चुनाव लड़ते राहुल गांधी। लेकिन चूंकि फैसला परिवार ने बैठ के किया, पार्टी ने बैठ के किया, उसके पीछे की वजह उनकी अपनी है, लेकिन दोनों सीटें सुरक्षित मानी गई थी। चुना गया है रायबरेली को। अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी औपचारिक रूप से नामांकन कर देंगे। इस बीच लगातार जो नेता है वहां पहुंच रहे हैं, यहाँ के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जितने भी नेता हैं इस इलाके के, वो सब यहाँ इस वक्त राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हैं यहाँ पर। तो सारे नेता इकट्ठा अब से थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त यहाँ से ये सभी नेता निकलेंगे नामांकन के लिए। उसके पहले एक हवन का कार्यक्रम जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता, देखिए कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो, जरा इधर आइए दिनेश, जरा इनसे मैं तो बार बार परिचय करवाता, कई बार आपका परिचय करा चुका हूं मैं। इनके पैर में
जूते चप्पल नहीं होते हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल चुके हैं, दोनों बार चल चुके हैं, कई साल से जूते नहीं पहनते हैं। और आपने प्रतिज्ञा जो ले ली, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है, जरा खुद ही बताइए लोगों को क्या प्रतिज्ञा है। ये राहुल जी के लिए आस्था है, राहुल जी के लिए प्रेम है। ये 12-13 साल पहले हमने इसी सरजमी से इसकी शुरुआत की थी। जब राहुल जी के फर्स्ट कार्यक्रम में मैं यहाँ पे आया था तो उसी दिन ये बेड़ा उठाया था कि जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, इस चोले को पहन के और इस पार्टी के झंडे को उठा के, राहुल जी के झंडे को उठा के पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ संघर्ष के साथी बन के चलेंगे। और आज ये एक घड़ी दोबारा आई है, रायबरेली की मोहब्बत ने राहुल जी को दोबारा बुलाया है। अमेठी नहीं लड़े लोग, निराश हैं बहुत, अमेठी के लोग कह रहे हैं। अमेठी के बीच में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को भेजा गया है जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, और रायबरेली का मोहब्बत ने राहुल जी को यहाँ बुला लिया है। दिनेश भी धीरे धीरे चलते चलते नेता हो गए, भाषा सीख लिए पूरी नेताओं की, कार्यकर्ताओं के मोहब्बत के चलते उनको राहुल गांधी को वहां भेजा गया। तो इस तरह के कार्यकर्ता भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और कुल मिलाकर के तस्वीर ये है कि अब राहुल गांधी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलने वाले हैं नामांकन करने के लिए। बिल्कुल अरुण, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन इस बीच देखिए, राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और गिरिराज सिंह ने दावा किया कि रायबरेली से भी राहुल गांधी को हार मिलेगी। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। देखिए क्या कहना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया राहुल गांधी, हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। और बड़ी खबर है इस बीच, अमेठी सीट पर कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके उम्मीदवार अमेठी की बीते 40 सालों से सेवा कर रहे हैं, उनकी जीत जरूर होगी। यह बड़ा दावा यहां पर प्रियंका गांधी की तरफ से किया है। यहाँ की जो मुश्किलें हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया, और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का आभारी हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के काबिल समझा। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से आभारी रहूँगा, क्योंकि मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है। ठीक है, आज भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं आभारी हूँ उनका। तो अपने अपने दावे, अपने अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के वर्धमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली की है, और रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ने से डर गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली से रास्ता खोज रहे हैं। राहुल गांधी भागकर रायबरेली पहुंचे हैं। देखिए, राहुल गांधी वायनाड से हारने वाले हैं, ये भी बड़ा दावा जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कांग्रेस को पहले से ही कम सीटें वहां पर आएंगी और यही आशंका जताई जा रही थी और यही वजह है कि अब उन्होंने सेफ सीट ली है और रायबरेली से आज वो नामांकन भी भरने जा रहे हैं। आप सावधान रहिए, ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। चार 400 पार का आपका नारा है, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी। या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए, जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है, उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और हमारा चुनाव दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर, रायबरेली और अमेठी सीट पर सस्पेंस खत्म हो गया है। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अमेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा को मैदान में उतारा, यानी स्मृति ईरानी के सामने ताल ठोकेंगे केएल शर्मा। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जिनका मुकाबला अब कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी से होगा। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगी और आज राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल करेंगे। बाकायदा सेट तैयार हो चुके हैं। इस दौरान पूरा गांधी परिवार रायबरेली में मौजूद रहेगा। जब नामांकन करेंगे अपना, आज आखिरी तारीख है नामांकन की, राहुल गांधी पहुंचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं रायबरेली। जो खबर है, रायबरेली के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। आपको पहले ही बता दिया था कि अमेठी नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, और अब वो खबर की पुष्टि हो गई है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया अपने दोनों ही कैंडिडेट्स का, यानी केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। अमेठी से उनका मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी से होगा और दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के कैंडिडेट अमेठी से जिनके सामने राहुल गांधी को कैंडिडेट बनाया गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो खबर मिल रही है,
वो रवाना हो चुके हैं रायबरेली के लिए। प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन वो चुनाव प्रचार करेंगी। तो अब अटकलें खत्म हो चुकी हैं, सस्पेंस खत्म हो चुका है। हमारे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा अरुण का। अरुण, अब लगभग 4 घंटे का वक्त हो गया है जब ये सस्पेंस खत्म हुआ, किस तरह की तैयारियां? खबर मिल रही है कि राहुल और सोनिया गांधी रवाना हो चुके हैं रायबरेली के लिए। आज क्या क्या प्रोग्राम रहने वाला है? नामांकन के वक्त कौन कौन मौजूद रहेंगे? क्या अपडेट, क्या जानकारी अरुण? देखिए, रायबरेली की बात है और सोनिया गांधी की विरासत है, तो सोनिया गांधी आएंगी यहाँ पर। ये कांग्रेस के सूत्र दावा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों आएंगे। प्रियंका गांधी भी उनके साथ होंगी, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के चुनाव का प्रचार भी है। आज एक को यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में, प्रियंका गांधी को फतेहपुर सीकरी में प्रचार करना है, रोड शो करना है। राहुल गांधी को महाराष्ट्र के पुणे में रोड शो करना है और प्रचार करना है शाम को। लेकिन रायबरेली से 12:15 से 12:45 के बीच में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उस वक्त सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अविनाश पांडे, आराधना मिश्रा मोना, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी के जो जितने बड़े नेता हैं सारे यहां पर मौजूद रहेंगे। चूंकि एक बड़ा इवेंट है कांग्रेस पार्टी